मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलात्तनवहरि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारम्भं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहाय सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमो प्रातपर गुरुभ्यो नमो श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमः। ओम श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव नादि गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव शरण गुरुदेव। आज भगवान श्री राम की कथा का चौथा दिन के पावन बेला में व्यासपीठ विराजत श्री व्यास जी महाराज एवं संत सरल चित्त श्री मंगलदास जी महाराज, समस्त संत समाज, समस्त श्रोता माता भाई भाई, ऐसे दिव्य महोत्सव की आपको शुभ बधाई है, शुभ मंगल कामनाएं हैं। ये ठाकुर जी का महोत्सव आप सबका मंगल करे, कल्याण करे। आप हम सब तो ठाकुर जी की कृपा से धन्य हैं, लेकिन आप सब भी धन्य हैं जो कि भगवान की कथा सुन रहे हैं। ऐसा आयोजन, ऐसा महोत्सव संतों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि श्री भरतदास जी महाराज के भी गुरु थे हैं यहाँ से, भगवान दास जी महाराज की पावन जन्मभूमि तपस्वली, इस मंदिर का जीवन उद्धार हुआ। कई 100 मंदिर बना दो नए और एक जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दो, बराबर है। ये प्राचीन स्मृति इस मंदिर से जागृत हुई है, उदय हुई है। आज मंदिर को देख करके ही इसके बारे में स्वतः ही अपने आप ही ऐसी प्रेरणा हो गई कि ये मंदिर कैसे था, क्या था, क्या नहीं था, नहीं पता ही नहीं। तो ये पुरानी प्राचीन स्मृति याद दिला दिया। और आप सब लोगों को भी शायद ही सबको नहीं हो ध्यान होगा इस बात का, और आज ये मंदिर बनने से उनकी स्मृति याद आ गई है। तो ये मंगलदास जी महाराज ने एक बहुत बड़ा, वैसे तो खैर ठाकुर जी जो गुरुदेव जो करवाते हैं वो करवा लेते हैं निमित्त बना करके, लेकिन ये सुझाव इनका, इनकी प्रेरणा, इनका परिश्रम जो है बहुत ही धन्यवाद देने योग्य है। आप सभी का सहयोग है, आप सबके सबसे ही होता है कार्य तो, लेकिन एक निमित्त भी होता है। जैसे बारात होती है ना, तो बारात बनती है, दूल्हा को लेकर ही बारात बनती है, बिना दूल्हा से बारात नहीं होती है। ऐसा भी कहा कि बिन दूल्हा बारात किस काम की। भाई बारात है, कोई कहिए बारात है। गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने, राम जी तो पहले ही चले गए थे वहां, और भरत और शत्रुघ्न गए थे। तो वहां पूछे तो किसको बताएं, सबकी जबान बंद। तो कहा कि
दशरथ जी ने कहा कि महाराज गुरुजी ये तो बहुत वो हो रहा है कि सब लोग पूछ रहे अब क्या करें, किसको बताए। कहीं दूल्हा आगे गया तो ये करे, दूल्हा गया जी बारात अब जा रही, ऐसा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इसको ऐसा करो, अपने तो भरत और शत्रुघ्न को बता दिया करो। तो वो भी तो उन्हीं के स्वरूप थे। तो यही है कि दूल्हा के पीछे ही बारात, और दूल्हा हो तभी बारात का संगठन होता है, बारात की सजावट होती है, बारात बनती है। पहले कोई दूल्हा भी तो है, बिना दूल्हे की बारात किस काम की, कोई काम की नहीं है। क्योंकि बिना दूल्हा की बारात का कोई सम्मान ही नहीं करेगा। आप बारात लेके, बारात बन के किसी के चले जाइए, दूल्हा के पुल लेके, दूल्हा कहाँ के, दूल्हा नहीं आया तो कोई माने दूल्हा नहीं तो तुम क्यों आ गए, यही कहेंगे लोग, जब दूल्हा ही नहीं आया तो तुम लोग क्यों आ गए, ये है ना। तो हमारे तो यही समझता हूँ मैं तो भाई, मंगलदास जी है हमारे दूल्हे हैं, जो आप बाराती सब इनके पीछे आज वास्तव में इनके पीछे ये इतने सब दर्शन हो रहे हैं, कितने आदमी आप लोग जो दर्शन कर रहे हो। अभी तो और भी 3-4 रोज बाकी हैं, देखो बहुत बड़ा महोत्सव होगा, जो कि इस पृथ्वी में तो ये ऐसा संयोग होता है, ऐसे उत्सव देखने को बताते तो है शास्त्र, तो ये कहते हैं कि ऐसा जो महोत्सव, ये उत्सव, ये हो रहा है ना, ऐसा स्वर्ग में भी नहीं होता, देवताओं के यहाँ भी। देवता भी इसीलिए वो ये यहाँ पृथ्वी पे जन्म लेना चाहते हैं। अतोपि इच्छन्ति देवा जन्म भारत भूतले। भारत में विशेषकर ऐसे महोत्सव, कथाएं, यज्ञ इत्यादि होते हैं और अन्य देशों में नहीं होते, इसीलिए वो भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो हमारे भी सौभाग्य है, बड़े भाग्य, हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, जो कि आज हम इस प्रकार से एक छत के नीचे बैठ करके इतने आदमी ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का सुमरण, संतों का दर्शन कर रहे हैं। हम भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है, हम कम पुण्यशाली नहीं है। तो मैं हमारे व्यास जी महाराज ये भी कथा तो करते ही हैं, पर कथा के साथ साथ हमको एक बहुत हमारी भूली हुई वस्तु बता रहे हैं। ये हमारी भूली हुई वस्तु ही हैं, ये जो संस्कृति है ना, हम जिसको हम भूल गए हैं, उसको बता रहे हैं। तो कथा तो करते ही हैं, वो भूली हुई वस्तु और बता रहे हैं कि आप भूल रहे हो ये। तो अब हमने को इसके लिए जाग जाना चाहिए, हमारी जो भूली हुई वस्तु है ना, उनको फिर पुनः याद करो उनको। और मंगलदास जी महाराज की भी जीवन की शुभकामना करता हूँ कि ये दीर्घायु हैं बने, ताकि इन्होंने अपने जीवन में जब से सुरत समारिए तब से इस सीढ़ी पे ही लगे हुए हैं, इसी रास्ते पे लगे हैं कि लोगों को जोड़ना और सत्संग में लगाना, भगवान की तरफ मुख करना जीवों का, ये करते आए हैं। और आप लोगों की भी भगवान के प्रति, ठाकुर जी पर श्रद्धा बनी रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीतानाथ शभारम्भां रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोले श्री भागवत महापुराण की जय, त्रिवेणी सरकार की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, समस्त आचार्य गणों की जय। आज बड़ा परम दिन है ऐसा कि ऐसे महापुरुष हम सबने साक्षात भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जो साक्षात श्री नारायण श्री देवाचार्य जी महाराज थे, वो साक्षात भगवान के अवतार थे। तो ऐसे ही
उन्हीं की गद्दी पे विराजमान, इतना सरल स्वभाव, ऐसे महापुरुषों की हम कोई बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं की पद चिन्हों पे चलते हुए उस धर्म ध्वजा और हमारे इतिहास को हम उसी के अनुसार चला सकते हैं। ऐसे सरल स्वभाव महाराज श्री का जब भी हम इनके चरणों में निवेदन करते हैं तो इतनी सहज और सरलता से पधारते हैं महाराज श्री। और भगवान तो एक भाव के भूखे होते हैं, न कि कोई धन दौलत के पीछे होते हैं। हमारे यहाँ जब मैं कल्याणपुरा 2007 से महाराज श्री जी ने छोड़ दिया था, तो वहां इतना डर लगता था कि सब जाते नहीं थे उधर से। तो गांव वालों ने मेरे को बोला कि आप मोहम्मद जाओ, वहां जीते नहीं है संत। मैंने कहा कि महाराज श्री का आदेश है, चाहे कुछ भी हो मैं वहीं रहूंगा। तब तुरंत ठीक बात में एक हमारे बंशीधर सेठ जी थे, तो उन्होंने महाराज जी की प्रेरणा से हम वहां एक कीर्तन चलाया, 5 दिन का अखंड कीर्तन। तो हम कई गांवों को जोड़ के अखंड रामायण पाठ और हरि कीर्तन चलाया। अब महाराज श्री के पास हम गए तो महाराज श्री बाहर गए हुए थे कहीं, तो महाराज जी ने बोला कि वो तो कई दिन में आएंगे। फोन से बात की तो महाराज जी बोले कि मैं तो 2-4 दिन में आऊंगा। हमने कीर्तन बढ़ा दिया, 7 दिन का कर दिया, फिर 9 दिन का कर दिया, 5 दिन 11 दिन हो गए। महाराज जी बोले आप आ गए थे, तो बोले मेरे को तो टाइम नहीं है। बोले हम जब ही इसको समापन करेंगे आप यहाँ आओगे। जिस टाइम में वहां रास्ता भी नहीं था, और सही बात तो ये थी कि बैठाने के लिए जगह भी नहीं थी हमारे पास। तो ऐसे सरल महापुरुष 17 दिन हो गए, और महाराज श्री ने बोला 17 दिन बाद के अंदर महाराज श्री पधारे, इतने दयालु करुणा निधान। तो महाराज जी ने बोले कि आज कोई जगह यज्ञ था, लेकिन आपके राम नाम की जो शक्ति है वो मेरे को खींच लाई यहाँ पे, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और फिर बाद में हमारे गौशाला थी पास में ही, तो रात के अंदर गायें स्वतः ही ऐसे चिमक के डंडा कूदती थी जैसे हाथ पांव तोड़ाती थी गौशाला में। यहाँ विराजमान है उसी गौशाला के। तो महाराज जी के पास गए थे हम, तो महाराज जी ने बोला कीर्तन करो राम नाम। तो महाराज दिन रात 7 दिन का हम कीर्तन चलाए, रामायण चलाए और परिक्रमा भी चलाई साथ में ठाकुर जी की वहाँ गौशाला के अंदर। तो महाराज श्री स्वयं वहाँ हवन किए और प्रसादी बनाई और कम से कम 5 घंटे रहे। फिर दोबारा 2009 में हम राम नाम संकीर्तन का चलाया कार्यक्रम कल्याणपुरा के अंदर, अखंड कीर्तन। तो कई गांवों की ड्यूटियां थी महाराज जी। तो महाराज जी के पास गए तो मैं पूरा हलवाइयों को सबसे बातचीत करके मुझको फिक्स तो महाराज जी मिलेंगे तभी बताऊंगा। तो महाराज श्री के पास गए तो भाई मैं आप 10 मिनट ही आ जाओ। तो महाराज श्री कहीं गुजरात गए हुए थे, बस आए ही थे मंदिर के अंदर, तो उनको थोड़ा टहला रहे थे, इधर उधर घुमा रहे थे। तो महाराज जी ने बोला कि बैठ के कि मैं 10 मिनट आ सकता हूँ इसमें। तो मैंने कहा कि 1 मिनट ही आ जाओगे तो बहुत खुशी है हमारे को। फिर महाराज जी ने बोला कि नहीं, मैं 4-5 घंटे रहने की इच्छा है मेरे को वहाँ, महाराज श्री जी ने। तब मैं जानता था वो महाराज जी के पर तो समापन हम करेंगे नहीं। तो महाराज जी बोले भाई मैं 2 दिन और बढ़ाऊंगा महाराज श्री जी। तो फिर 2 दिन बाद में आए, 1-2 घंटे जुलूस में लगे महाराज जी को, और स्वयं के हाथ से हवन किए, खूब रुके ठाकुर जी। और झांकी भी आई थी आपके वहां से। और हमारे श्री आचार्य श्री जी सूर्य जी शास्त्री ने कथा की थी पावटा में स्वयं के मकान में। तो ये महाराज जी के पास आए थे, तो महाराज जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता।
अब ये मेरे को बताए नहीं कि मैं महाराज जी के पास गया हूँ, तो आकर महाराज जी को लेने चलना है। तो हम चले गए त्रिवेणी सरकार के पास। तो इन्होंने कहा कि ये टोलडा से आए हैं कल्याणप्रासी महाराज। कहते बोले ये तो महाराज माँ खाई महाराज से महाराज जी बोले। तब मैं कुछ बोला नहीं और हाथ जोड़ा बैठा रहा। मेरे को पता भी नहीं था ये जाए थे। हाथ जोड़ के बोला कि मैं गुजरात रहूंगा और गुरु पूर्णिमा से ठीक 4-5 दिन पहले आना था उनका, 2-3 दिन पहले। तो कहते मैं आ जाऊंगा। तो कई दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव चलता है महाराज जी के यहाँ 2-5 दिन का। तब बोले क्या करें, मैं बोला नहीं महाराज जी को कि आना है। मैं ऐसे निवेदन किया चरणों में। तो मैं बोले मैं इनको बता तो दिया था मैं नहीं आ सकता। मैं कुछ बोला ही नहीं। फिर महाराज जी स्वतः ही बोले चलो मैं फलानी तारीख को आऊँगा। अब इनके भाई थे, उनको भेज दिया महाराज जी को लाने के लिए। तो महाराज जी श्री प्रसादी पा रहे थे, सीधे गुजरात से आए और प्रसादी पाए और प्रसादी पीछे रसोई में पा रहे थे और उधर ही गाड़ी बुला लिए। और आगे वो इनके भाई साहब इंतजार करते रहे कि महाराज जी पीछे से आ रहे हैं। और महाराज जी पीछे के गेट से गाड़ी लगा के शाहपुर आ गए। और पूर्ण जी के पास मेरे फोन आया कि हम जो है यहाँ शाहपुरा पहुँच गए, तैयारी करो महाराज जी। और वो वहीं नहीं प्रसादी पा रहे थे, इतने सरल। और जब भंडारा था अपने टोलडा 2017 में, तो महाराज जी बोले कि मैं तो भाई गया तो चारों ले जाऊंगा। फिर हम उनको प्रार्थना की, फिर महाराज जी को प्रार्थना की। तो महाराज जी भी उनको कहे कि चलना ही है। तो फिर महाराज श्री पधारे और फिर महाराज जी पधारे, सब पधारे। ऐसी सरलता, सरल सहज भाव, ऐसे महापुरुष हमारे सामने बीच में है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा घी तप जाता है, ऐसे ही हमारा जो इस शरीर के जो विकार होते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शनों के द्वारा जो वहाँ हम त्रिवेणी जाएं तब भी ऐसे दर्शन नहीं कर सकते महाराज जी का, जो आज यहाँ कर रहे हैं। ऐसे ही सरल स्वभाव। और ऐसे ही मैं तो ये चाहता हूँ जब जब भी जहाँ हम पुकार करते हैं, पधारते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करके, और ऐसे ही कृपा बनाए रहें। जय सीताराम सभी को।